सीताराम सीताराम महाराज जी प्रणाम। महाराज जी आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए पंडित जी फिर आप हमारे कुल पुरोहित भी हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पंडित जी आज आपसे एक निवेदन है। कौन सा निवेदन है महाराज? पंडित जी ये चढ़ामृत है, लाओ इधर, ये चढ़ामृत है, इस चढ़ामृत को तुम मीरा भाभी के पास ले जाओ। अरे महाराज आपने कथा किसी दूसरे से सुन ली? मैंने कथा किसी से नहीं सुनी है। किसी से नहीं सुनी, फिर जनार्दन कहाँ से आया? लाओ पी लेते हैं। लो, अरे पंडित जी से तुम्हें नहीं पीना है, मर जाओगे, इसमें चढ़ामृत नहीं है, तुम विष है। हाँ अपनी कंपबाई को पंडित जी मीरा के पास जाओ और जाकर के मीरा से कहो अब राणा विक्रम का हृदय परिवर्तित हो गया है, वो भी साधना करने लगा है। आज उन्होंने हमारे द्वारा सत्यनारायण की कथा सुनी, उसका ये चरणामृत है, ना कि इसमें विष है। देखो महाराज बताओ, हम ब्राह्मण होके झूठ नहीं बोल पाएंगे, पर आज हमारे लिए झूठ बोलना पड़ेगा, अन्यथा मौत है तुम्हारी सामने, हमारे सामने खड़ी है। ठीक है महाराज जी। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? मीरा जी ये महाराज जी ने विष भेजा है, चरणोदक भेजा है, चरणोदक बता देंगे, जाओ आप जाओ। पंडित जी बता देंगे। अगर कोई भी तुमने चाल चलने की कोशिश की, हाँ तो सिर्फ मृत्यु दंड ही तुम्हें मिलेगा। अर्जुन सिंह इसके पीछे जाओ, छुप करके जहां पर ये कोई चाल अपनी परिवर्तित करे, सिंघनी के एक ही वार से इसका सर धड़ से के नहीं मारो। जाओ क्या दोनों की चाह में भूलो, एक प्रेम की तरस की वाणी, एक प्रेम की वाणी, तरस की वाणी, प्रसन्न रहो पुत्री मीरा। आपको आप बड़े दिनों में पधारे, बहुत दिनों में कृपा की है आपने। क्यों नहीं बेटी मीरा, आज हमारे हाथों से महाराज ने आपके लिए, अरे बता रहे हैं, बता बेटी मेरा क्या हुआ? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं उधर से बता दीजिए। इधर आ जाओ, इधर। क्या हो गया बेटी मीरा? हाँ आपके लिए महाराज जी ने ये, अरे बता देंगे, बता रहे तो डराने। महाराज जी ने इधर आ जाओ। बात पे तलवार। क्या भेजा है महाराज जी ने? आगे भी कुछ कहोगे? महाराज जी ने आपके लिए, अरे हाँ बता रहे, बताने ही नहीं देंगे ये लोग। महाराज जी ने आपके लिए ये सत्यनारायण की कथा सुनी थी। हाँ। अरे बता रहे हैं यार। महाराज जी ने सत्यनारायण की कथा सुनी थी, तो आपके लिए चरणोदक भेजा है। तो आप चरणोदक लेके आए हैं? हाँ आपके लिए लाए हैं, पान कर दो। इतनी सी बात कहने में आपने बहुत समय लगा दिया। फिर लाइए, लाओ। पंडा जी ने वह प्रसाद दे दिया मीरा जी को। और देखिए पंडा जी ऐसा कहते हैं
ये प्रसाद है, मिल बांट करके खाना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा प्रसाद आप भी ले लीजिए। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं मीरा, हम बहुत पी चुके हैं। आप नहीं लोगे तो ठीक है, हमें पान कर जाती है। पहले मैं गिरधर के गोपाल का भोग लगा लेती हूँ। हे बेटी मीरा, ये क्या करने के लिए जा रही हूँ? क्यों संत भगवान? क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए चढ़ामत का रंग तो श्वेत होता है, परंतु उसका रंग सांवरा ही तुम्हारे देवर की सुई चालू हो सकती है। इसी के लिए बेटी मीरा मान जाओ, इसको ना पियो। हे संत भगवान, ये इस समय प्रसाद है, चाहे इसमें जहर मिल रहा हो, परंतु मैं इसको प्रसाद समझ करके ही पीऊंगी। और कहते हैं कि जाको राके साईं मार सके ना कोई, अरे पाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी कोई। जिसके साथ भगवान होते ही उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इसे एक चरणामृत समझ करके ही पीऊंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही मीरा जी ने प्रसाद जानकर पान किया, उसका प्रभाव गिरधर गोपाल के मुख से झाग निकलने लगे और मीरा जी ने देखा तुरंत भगवान गिरधर गोपाल की जय हो। गिरधर गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल मेरो गिरधर गोपाल, 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 गिरधर गोपाल मेरो गिरधर गोपाल। और यह सब चमत्कार पंडा जी ने भी अपनी आंखों से देख लिया। चमत्कार को नमस्कार भाई, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। और राणा जी भी प्रतीक्षा कर रहे थे और पंडा जी ने राणा जी को यह समाचार सुनाया। चमत्कार हो गया। चमत्कार को नमस्कार। मैं जानता हूँ कि चमत्कार को तो नमस्कार है। जैसे ही तुमने वो चरणामृत दिया, मीरा ने पिया और मीरा के प्राणों का अंत हो गया। रुको जरा सब्र करो, रुको। अभी तो बता रहे हैं पहले महाराज जी, हाँ। ऐसा नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। फिर कैसा हुआ? अरे किसका प्याला मैं ले गया, हाँ। उसको मीरा जी पी गई। अच्छा। अरे मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई मुझको राणा। फिर क्या जय हुआ? सम्राट पंड्या जी। अरे फिर क्या हुआ? पग घुंघरू बांध तुम्हारे पहले पैरों में घुंघरू बांधू ना, बल्कि भेड़िया बांधू मैं। फिर क्या हुआ? अरे महाराज जी, मीरा जी ने पिसका पान किया, हाँ। बल्कि मीरा जी नहीं मरी। फिर नीली नीली झाग उनके गिरधर गोपाल के मुख से निकलने लगी। पंडा इसमें चाल है तेरी। आज तूने अवश्य कोई ना कोई चाल चली है, इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। अगर ऐसा है तो अभी परिचय हो जाता है कि वो विष था या दूध था। कहाँ है वो पात्र, कहाँ है? पंडा जी इस बात को पियो। अरे हम नहीं पिएंगे, हम मर जाएंगे। पियो, क्योंकि मरना ही है तुमको। चाहे इस विष को पी के मरो, चाहे मैं इस और जैसे पंडा जी तो मर गए। राणा जी को भी विश्वास हो गया। अरे वास्तव में मर गए। खबर फैली नगर भर में, ये राजवैद कैसे मरा, बच गई विष पी करके मीरा, वैद विष पी के मरा। ये कैसे हो सकता है?
मात्र उसका एक बूंद भय इस पंडा की जिह्वा पर लगा और पंडा के प्राण पखेरु ही उड़ गए। अर्जुन सिंह, आज यहीं पर इसी समय मीरा की भक्ति की मैं परीक्षा लूंगा। इसको ले चलो, लेकर के मीरा के कच्छ की तरफ चलो। हे महाराज, मीरा भाभी को यहीं पर बुलाना चाहिए। चलो बुलाया जाए। और राणा जी ने परीक्षा के लिए मीरा भाभी, कहिए देवर जी। मीरा, आज और आप मेरे पास? हाँ मीरा, अरे आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? आज इस उल्टी गंगा को मैं सीधी करने के लिए आया। हे मीरा, बतलाइए। ये पंडा जी है। आज जिस बात को लेकर के तुम्हारे पास आए थे, जिस उस विष को तुमने पिया था, आप जीवित है, पर उसी विष के मात्र स्पर्श से ही पंडा जी के प्राण इस शरीर को छोड़ करके चले गए। यानी आपने जो मेरे पास चरणामृत भेजा था उसमें वास्तव में विष मिल रहा था? हाँ मेरा भाई, ये तो आपने अपराध कर दिया देवर जी, और उस अपराध का भागी मुझे भी बना दिया, क्योंकि ये मेरे लिए विष लेकर के आए थे। आज मेरे द्वारा ही इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए मीरा भाभी, अगर तुम वास्तव में उस गिरधर्मपाल की भक्ता हो, अरे तो आज तुम्हारी इसी भक्ति की हमें परीक्षा लेनी है। जीवित कर दो। हे देवर जी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं भी उनके चरणों की दासी हूँ। अगर आपको चमत्कार ही देखना है, भक्ति ही देखनी है, तो आप भी मेरे साथ में मेरे गिरधर गोपाल का भजन करें। अगर मेरे गिरधर गोपाल सच्चे हैं तो ये आज अवश्य ही जीवित हो जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर किसी भी प्रकार से पंडा जी को जीवित करो। आइए मेरे साथ में आप ही भजन करें। हो लटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो देवर जी, आपने देख लिया कि वास्तव में मेरे गिरधर गोपाल सच्चे हैं। अब तो आपको मेरी भक्ति पर शंका नहीं है ना? हे भाभी, भाभी मां के समान होती है, आप मेरी मां समान है। हमारे अगण्य अपराधों को क्षमा करें। वैसे ही हमारे अपराध क्षमा नहीं है, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि बड़ा क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। हम छोटे हैं, क्षमा करो भाभी, क्षमा करो। नहीं नहीं देवर जी, आपको इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी को ज्ञान नहीं कराया जाए उसे ज्ञान होता कहाँ है। अगर आपको पहले से ही भक्ति के बारे में मालूम होता तो जो आपने किया है ऐसा कभी नहीं करते। परंतु अब मैं आपके राज्यों में नहीं रहूंगी, मैं तो यहाँ से अब श्री राम वृंदावन के लिए जा रही हूँ। नहीं भाभी साहब, ऐसा नहीं है। आप हम सबको छोड़ के नहीं जा सकती है, इन चित्तौड़ वासियों को छोड़ के नहीं जा सकती। आप इस चित्तौड़ की शान है भाभी साहब। नहीं देवर जी, और मैं तो चली वृंदावन जाना, और मेरे बाकी जगे राणा जी तेरे लौटे आने लगे, राणा जी आने लगे। और मैं तो चली वृंदावन
राणा जी तेरे और नाम लगे राणा जी तेरे आग अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे मीरा भाभी, आप रुक जाइए, आप यही ठहरो। मैं आपका एक सुंदर गिरधर गोपाल का यहीं पर मंदिर बना दूंगा और आपके चरणों का मैं सेवन। अरे नहीं देवर जी, आपको चला है तो मेरे साथ चल सकते हैं। मीरा भाभी, मैं भी आपके साथ में उस ब्रजभूमि के दर्शन को आइए। और मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। पप्पू गुप्ता जी की तरफ से 51 रुपए का दान हुआ है। आप सभी मीरा जी के साथ में चलें। ओ मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। दर्शन किए मीरा जी ने। अब आरती कर लीजिए बिहारी जी की। बोलिए नारायण भगवान की, दास बिहारी भगवान की। मीरा जी ने आकर के वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए और जो श्री हरदास जी महाराज के
शिष्य थे उनके साथ में सानिध्य लेकर के संगीत की भी शिक्षा ली और रैदास जी महाराज को अपना गुरु बना करके फिर द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करती हैं। अब आए सभी इसी स्थान पर आरती करें। श्री राधे। और आप सभी से निवेदन है, अहिल्या उद्धार कल आपने दिन में लीला का दर्शन करेंगे। अहिल्या उद्धार गंगा